हेलो दोस्तों, आप लोगों का ट्रेडिंग सेटअप कैसा चल रहा है। आज 18 मई का मैं ट्रेड सेटअप बता रहा हूं। तो 18 मई का ये स्टेशन जी ओपन हुआ मार्केट। तो कहां से मार्केट ओपन हुआ है और किस साइड मूवमेंट पकड़ा हुआ है, मार्केट का रुख कैसा है, ये सारा प्रोसेस हम बताते हैं। डेली बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूं। तो लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, आप भी देख सकते हैं। और ये जोन है, ठीक है, ये लेवल ड्रॉ की है। मार्केट का रुख क्या चल रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। इसके बाद गैप अप ओपन होके जो गैप था उसको फिल नहीं किया है। तो कितना मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था सुबह और इतना गैप अप ओपन हुआ था, उसने फिल कहाँ तक किया है, मार्केट ने फिल किया था इसको यहाँ इस लेवल तक इसने फिल किया है जो लो बनाया है। तो इतना गैप को फिल नहीं किया है इसने कुछ। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा चार्ट को मैनेज करते हैं, जूम बताते हैं। देखो ये लेवल ड्रॉ है, आप देख सकते हैं। ये स्विंग हो गया और ये तो मेन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट है ही 44,150 तक का। ये मैं बोलता हूँ आपको, ये हो गया आपका मेन रेजिस्टेंट और ये 150 तक का है। तो ये 150 तक का हो गया, राइट, ठीक है, फिक्स। अब आपको क्या है, मैं टाइम फ्रेम क्या करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम अभी भी 15 मिनट का लगाया हूँ। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमेशा डेली बेसिस पे बताता हूँ। तो वही 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा दिया और देख लीजिए आप लोग। पहले मार्केट का 1-2 दिन का रुख बता देता हूँ, कैसे मूवमेंट किया मार्केट, उस हिसाब से आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ साइडवे हो गया था, इस साइडवे से निकला मार्केट और लोअर लो बनाकर मार्केट नीचे आ गया। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने और यहाँ लास्ट टाइम पर, कल की बात बोल रहा हूँ, 17 मई का, यहाँ पर लास्ट टाइम पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर रिटेस्ट भी किया डब्ल्यू पैटर्न का। यहाँ से ट्रेड बन गया, जैसे कि जूम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये डब्ल्यू पैटर्न का, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न सा बनेगा। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, इसके बाद रिटेस्ट भी किया यहाँ पे और फिर बुलिश कैंडल बनाते हुए यहाँ तक आ गया। टाइम कम था तो किसी ने ट्रेड लिया हुआ, किसी ने नहीं लिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। 43,600 के लगभग डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर। तो ये पैटर्न बना और एसएल में हम कहीं ना कहीं इनका एसएल जी समझ के चलो कि कम टाइम था तो उस वजह से ये मूवमेंट पकड़ना आसान था नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ तक का ही टारगेट मिल गया 3:30 तक, ठीक है। पर लेकिन अगर टाइम होता तो कहीं किसी ने ट्रेड किया होगा तो वो सोचते हैं जितना टारगेट मिलता है उतना ही सही, तो किसी ने इसके लिए ट्रेड किया होगा यहाँ कहीं पर। एसएल इसका होगा तो एसएल इनका कहीं ना कहीं यहाँ तक का एसएल होगा और ये टारगेट। तो देखो वह टारगेट आपका गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ था ये टारगेट मिल गया। और बल्कि ये टारगेट की आशा है, पर लेकिन ये टारगेट मिल गया है और देखते हैं अभी क्या होता है। आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस दिन का आपको बताना इम्पोर्टेंट है। 5 मिनट का कैंडल लगाया है, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट का कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये 5 मिनट का लो हो गया, ये 5 मिनट का हाई हो गया। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि हाँ हाई तो निकल गया मार्केट। अब ये हाई निकल गया तो क्या रीज़न है इसका हाई निकल गया, इसका एक चीज़ आप लोगों को देखना। मार्केट में हमेशा 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, मार्केट ऑलरेडी हाई पर है, टॉप पर है। तो ये चीज़ देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये मार्केट क्या है, ऑलरेडी हाई पर है। इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर तुमने यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया तो क्या ऐसा यहाँ लगाओगे और टारगेट क्या लगाओगे, यहाँ तक लगाओगे क्या टारगेट, आप भी सोचो पहले दिमाग से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रजिस्टेंट है। थोड़ा चार्ट को जूम करते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, और मैनेज करते हैं। देखो मैं तो रजिस्टेंट की वजह से बता रहा था। तो कोई यहाँ पर मार्केट आया, किसी ने सोचा होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम ब्रेक मिले और मैं एंट्री ले लूँगा, तो उससे पहले सपोर्ट रजिस्टेंट गौर करना पड़ता है कि मेरा अगर एसएल यहाँ पर होगा, ठीक है, मेरा एसएल इस यहाँ इस लो के नीचे 5 पॉइंट का होना चाहिए। जो कैंडल का 5 मिनट का कैंडल बना उसके लो के 5 पॉइंट नीचे, और
टारगेट क्या मैं इतना लूँगा, 1:1 का भी नहीं बैठ रहा है ये टारगेट। आप देखें तो ये टारगेट 1:1 का भी नहीं बैठ रहा है। और एसएल क्या बैठ रहा है इसका, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ से ऐसे किया आपने जी, और यहाँ से ये एसएल है आपका ये, तो 1:1 का टारगेट नहीं बैठा। तो ये वो दूसरी बात ये है कि मार्केट यहाँ तक नहीं आया, उसकी कंडीशन कुछ और है कि मार्केट उसके नीचे से ही लौट गया यहाँ से, और यहाँ से लौट गया मार्केट यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर इसी हाई तक आया, फिर इसके बाद ये लो बनाया, फिर इसके बाद ये हाई बना के अब मार्केट पैटर्न बना रहा है। मैं बता रहा हूँ कौन सा पैटर्न बनेगा, किस जगह मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, किस लेवल को निकालना चाहिए, तब कौन सा ट्रेड बनेगा। अगर अभी तक भी किसी ने ट्रेड नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने ट्रेड किया होगा यहाँ से या अप साइड का या डाउन साइड का, तो डाउन साइड का तो चांस ही नहीं बनता। अप साइड का अगर किया होगा किसी ने यहाँ पर किसी किसी वजह से किया होगा, या उसको लगा होगा, या क्योंकि ये बिल्कुल सपोर्ट से आया, देखो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न से हाई थी, अब ये सपोर्ट से आया तो फिर बाई करने के लिए मौका मिला। ये समझने के लिए बहुत बड़ी बात है, इसको भी किसी वीडियो में हम डिस्कस करके बताएंगे। पर लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर किसी ने ट्रेड किया होगा, उसका एसएल क्या होगा, केवल 10 पॉइंट, केवल 10 पॉइंट या 15 पॉइंट। यहाँ पर उन्होंने एंट्री किया होगा थोड़ा सा यहाँ ग्रीन कैंडल देखकर, और यहाँ पर क्या है उनका एसएल होगा कहीं 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट का। मार्केट ने क्या किया, हाई लो बनाकर, हाई लो बनाकर ऊपर गया और यहीं तक आया मार्केट। उसको पता है यहीं इसी हाई तक तो आएगा ही आएगा, यहाँ तक आए या नहीं आए, क्योंकि ये तो हाई बना दिया मार्केट ने, इस यहाँ तक तो आना चाहिए। अब क्या होगा मार्केट में, ये पैटर्न बन गया है, और देखो मार्केट ने मूवमेंट क्या किया है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, इसके बाद हाई लो बनाकर यहाँ तक मार्केट आया, और फिर एक लोअर बना के फिर ये बना दिया, और इसके बाद ये नीचे जा रहा है मार्केट। तो अगर पी साइड में एंट्री लेना है, ठीक है, पी साइड में एंट्री लेना है तो मैं पैटर्न बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो इसका निकलना बहुत ज़रूरी है आपको, ये वाला हेड एंड जो वाला ये आपका जोन में काम करेगा। ये अगर यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगा आपका, ये जोन हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर भी ट्रेड करेगा मार्केट तो जोन है। अगर आपका मार्केट यहाँ आएगा, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी 44,150 के ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट, यहाँ पर क्लोजिंग देने पर फिर रीटेस्ट करी मार्केट और फिर बुलिश कैंडल बना के हुई जाए तो ऊपर जाएगा आपका, ठीक है, जाने को 44,500 तक भी जाएगा। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से 44,300 का भी टारगेट मिल सकता है, ठीक है। पर लेकिन अभी अप साइड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डाउन साइड का ट्रेड सुन लीजिए, अप साइड को तो बता दिया, अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है किस लेवल पर, मैंने बहुत बारीकी से बताता हूँ, यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो रीटेस्ट करके आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अभी डाउन साइड के लिए बहुत मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि डाउन साइड के लिए तो आपका ट्रेड कहाँ एक्टिवेट होगा, आपका रियल ट्रेड कहाँ एक्टिवेट होगा, ये सारा प्रोसेस बता दें। तो अभी देखो एम पैटर्न बनने जा रहा है, अगर यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ से 5 मिनट के कैंडल में तो एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से देखिए आप ये आपका एम पैटर्न सा दिख रहा है। पर लेकिन 15 मिनट की कैंडल में देखेंगे क्या बन रहा है। हाँ 15 मिनट की कैंडल में देखो आप गौर से क्या दिख रहा है आपको, 15 मिनट की कैंडल में आपको वही दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जी जी। अभी इसने अब 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं, देखो सारी कैंडल लगा के देखना चाहिए मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा है, ये पता पड़ जाता है और ये आइडिया लग जाता है। देखो अभी ये ट्रेड लाइन लगा दूं मैं, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया है, यहाँ पर ट्रेड लाइन लगा दिया है, ये सेटअप के हिसाब से बता दिया है। देखो एक ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो बाइंग, मतलब यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि ये जॉइन है। आप देखो ये भी लेवल निकालना चाहिए 44,150 का, और ये वाला जो मैंने बनाया है ट्रेड लाइन ये वाला,
तो ये क्या है कि तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग, और इस स्विंग का ब्रेक डाउन मिला। पर लेकिन कन्फर्मेशन ट्रेड कहाँ पर मिला है? कन्फर्मेशन ट्रेड आपका मिलेगा जैसे कि देखो अभी इसका एक ये है, एक तो इसका ब्रेक डाउन मिल गया इस लो का। तो अब ये मतलब क्या हो गया इसका कि यहाँ से मार्केट चला हाई हाई लो बनाकर, ठीक है। इसके बाद हाई बनाया, वहीं तक आया। मतलब जो पिछला स्विंग था लो का, वहीं तक मार्केट आया, ये यहाँ तक। और इसके बाद देखिए यहाँ तक आया, और ये वाला हाई भी नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर अब जी समझ के चलो कि मार्केट साइड में हो गया। और या फिर अगर इसको मार्केट को नीचे आना है तो नीचे आप देखो, मैं बता देता हूँ आपका जो पी का एंट्री बनेगा, मैं बता देता हूँ आपका पी का एंट्री कैसे बनेगा। थोड़ा चार्ट को मैनेज करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखो ब्रेक डाउन तो मिल गया ट्रेड लाइन का, ठीक है, ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन मिल गया। अब इसके आप देखो इसके लो को निकल गया मार्केट कि नहीं, तो इसके लो को भी मार्केट निकल गया, पर लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का वेट करना है और आपका ट्रेड सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट का जो रुख है, यहाँ पर क्लोजिंग मिलना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल में आपको देख लो, आपका क्लोजिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये स्विंग है जो मैंने पहले से ही लगा दिया है, ये देखते हैं। अभी देखो 12:22 का है ये कैंडल लाइव। अभी इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग मिले और सेकंड कैंडल में रीटेस्ट कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा रहने वाला है आपका। तो अगर ये सेकंड कैंडल में रीटेस्ट करके रिजेक्शन कैंडल आए, जैसे इसके बाद क्लोजिंग के बाद यहाँ सेकंड कैंडल जो बनेगी उसका रिजेक्शन आए, और यहाँ तक का रिजेक्शन आए और आपका एंट्री बन जाएगा बिल्कुल, यानी कि रिजेक्शन जो आएगा यहाँ तक का भी अगर आ जाएगा ना, यहाँ से मूवमेंट आए, जैसे यहाँ क्लोजिंग मिल जाएगी, इसके बाद क्या होगा, रीटेस्ट करे मार्केट, फिर नीचे आए, तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट ये वाला, ठीक है, जो आज का लो है। एसएल इसका क्या होगा, तो एसएल भाई इसका यहीं तक का रखना पड़ेगा, 44,000। 1 मिनट, इसका एसएल तो वैसे इसका एसएल यही है परफेक्ट। इसके अलावा एसएल थोड़ा बड़ा बनेगा इसका, ठीक है। इसके जो हाई का 5 पॉइंट और ऊपर एसएल लगाना पड़ेगा, पर लेकिन इतना ही लगा लीजिए, बहुत बड़ा एसएल पड़ेगा। कितना एसएल पड़ रहा है, 1:1 का है क्या? यहाँ पर एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। ये 1:1 का टारगेट मिल रहा है जी। सल्लू 1:1.4 का टारगेट मिल जाएगा आराम से, ठीक है। 1 का अगर मान के चलो कि 30 पॉइंट का एसएल है, तो 35-36 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। इस तरह से आज का ऐसा टारगेट होगा, ठीक है। पर लेकिन मार्केट रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो जब तक क्लोजिंग नहीं आई वो तो सीधा नीचे गया, ठीक है। और जब फर्स्ट टारगेट आप किसी ने एंट्री ले लिया होगा, यहाँ पर मैंने ये बोला था क्लोजिंग पर लेना है, पर लेकिन कितना बड़ा कैंडल मिल गया है, तो एंट्री किसी ने नहीं ले पाया होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रेड लाइन का तो ब्रेकआउट मिल गया था, फर्स्ट टारगेट ये हो गया। जब फर्स्ट टारगेट में यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलेगा ना, यहाँ पर कुछ टाइम चलना चाहिए, यहाँ मार्केट चल के यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, सीधा मार्केट गैप को फिल करेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ सेकंड टारगेट आपका होगा ये, ठीक है। ये यहाँ तक का सेकंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट मैंने बता दिया, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट कितना कैप्चा मूवमेंट मिलेगा, 44,000 से एंट्री मान के चलो हुआ, 44,000 से एंट्री हुआ, और आपका 43,760, यानी कि 780 800 मान के चलो, ठीक है। यहाँ तक का भी टारगेट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। कितना पॉइंट मिल रहा है आपका, 200 पॉइंट तो जेई मिल गया आपका 43,800 से, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ गैप को पूरा फिल करता है मार्केट की नहीं। इतना बड़ा कैंडल ही बना दिया अभी मार्केट ने, किसी ने एंट्री कर पाया होगा सही से, जो ज़्यादा एक्टिव लोग होंगे उसने ट्रेड लाइन पर ही सीधा तुरंत क्लोजिंग मिला होगा, तुरंत एक्टिव यहाँ पर एंट्री किया होगा किसी ने,
बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे, तो ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पर रीटेस्ट कर जैसे ही इस कैंडल पर क्यों किया होगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आप लोग देखें कि जो कैंडल बना हुआ है वहाँ पर क्लोजिंग मिल गई ट्रेड लाइन का, ठीक है। और इस कैंडल में जो क्या हुआ, रीटेस्ट करके रेड कैंडल बन रहा था, तभी एंट्री किया होगा। तो थोड़ा सा रिस्की था, मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्की काम ही नहीं करना है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए था, तो इसके नीचे क्लोजिंग मिली है। अगर गौर से देखें तो इसी कैंडल पर मिल गई। ये तो क्या है, ये वाला जो स्विंग निकला है, ये क्या बोलते हैं इनका, रिजेक्शन जो आया है, पीक निकला हुआ है। इस पीक को भी मिला के मैंने बता दिया ये, तो इसके नीचे क्लियरिंग वास्तव में यही कैंडल का मिला है, इतना बिग कैंडल आया है। अब देखो ये वाला कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो ये भावनाओं की बात नहीं, ये क्या कैंडल निकल रहा है, ये कैंडल आपका रीटेस्ट करेगा। अगर यहाँ से इस वीक से देखा जाए तो देखते हैं कहाँ तक क्या है। अगर ये यहाँ तक भी आएगा ना, यहाँ तक आ जाएगा तो बस रीटेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी। आने को तो मार्केट डाउन साइड ही है भाई, ठीक है। तो ये चलेगा आज का फर्स्ट टारगेट, मैंने बता दिया आपको ये वाला। तो वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोगों को देख लो कैसा टारगेट आप लोगों को मिलता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप मेरा सेटअप काम किया या नहीं किया। और थैंक यू।